अब हमें आगे चलना है, आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं इस चीज के। अब हमने चीज है तो देख ली, हमने नेटवर्क इंडस्ट्री को समझ लिया कि हाँ ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है। यस, वी हैव द सॉल्यूशंस एंड लेट्स सी व्हाट सॉल्यूशंस वी हैव। सबसे पहले हमें एक बिजनेस मॉडल को जो है समझना है। ये बिजनेस मॉडल मैं आपको बड़े लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, इसमें अदरवाइज इट्स वेरी बिग कंसेप्ट। इसको समझने के लिए लोग 3-3 साल का कोर्स भी करते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा लेमन लैंग्वेज में बताने की। बिजनेस मॉडल जो है इसका बेसिकली, आपने अभी कोई भी सामान जो आप खरीदते हो, बेसिकली जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अगर मैं खरीदने या बेचने की कोई भी बात कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट्स को लेकर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपने शूज पहने हुए हैं, अभी आप किसी चेयर पे बैठे हो, कुछ भी, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट। तो उसमें ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक चेन सिस्टम होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं। क्योंकि जैसे जब आप किसी, सपोज आप मॉल में गए हैं, आपने किसी शॉप से कुछ खरीदा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट चलकर वहां पे पहुंचा है, उसको वहां पे पहुंचाया गया, उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को जो है खरीद सकते हैं एज ए कंज्यूमर। लेकिन जो नेटवर्क इंडस्ट्री है उसमें क्या चीज है जो अट्रैक्ट करती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है और यू आर द कंज्यूमर। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट, ये मैक्सन के जितने भी लोग ज्वाइन हैं उनको उनके लिए ये टैगलाइन है, दिस पीपल आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट्स। ये इस बिजनेस मॉडल में और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो नए लोग हैं वो इस चीज को डेफिनेटली और भी ज्यादा स्टडी करें ताकि उनको समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। अब आप एक चीज को समझिए कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आज तक आपने कितना सामान जो है कितनी शॉप से खरीदा होगा, नो डाउट उसमें आपने मतलब XYZ कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने रिटेलर से खरीदा है, लेकिन उसमें कभी भी आपके पास जो है आपको कोई भी कमीशंस या पे आउट्स नहीं मिले हैं। आपको जब भी आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो आपने पेमेंट किया है, वो प्रोडक्ट का जो आपने पेमेंट किया है वो प्रोडक्ट ऊपर MRP लिखा होता है जो पेमेंट आप करते हो। और ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। जैसे सपोज कोई हमने 2000 रुपए की चीज खरीदी तो हम उसमें बार्गेनिंग कर लेते हैं 50-60 रुपीज की, 100 रुपीज की, सो दैट हमें प्रोडक्ट मान लीजिए 1900 में मिल गया। तो इस तरह से बार्गेनिंग करके हमने जो एक छोटा सा एक टोकन ऑफ मनी जो है वो वहां पे बचाते हैं, अदरवाइज वहां पे हमें कोई भी इनकम नहीं मिलता। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या चीज है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है और ये जो सारी चेन है वो यहाँ पे मिस हो गई। तो जितना भी पैसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो सारा पैसा यहाँ से मिस होके कहाँ गया, वो कंज्यूमर के पास चला गया। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। जो चीज मतलब जो पैसे पूरे बीच में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सबको बट रहे थे, वो सारा पैसा जो है वो एट द एंड कंज्यूमर के पास चला गया, जिसने प्रोडक्ट खरीदा उसके पास चला गया। मतलब क्या खास, मतलब ये कितना शानदार मॉडल है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। और इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि प्रोडक्ट तो कोई भी हो सकता है। आप जैसे चेयर पे बैठे हैं, आपका अभी आप मोबाइल में देख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो आपका टेबल पे आपने लैपटॉप रखा हुआ है, तो दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स। लेकिन व्हाई वेलनेस बिजनेस, नेटवर्क इंडस्ट्री में वेलनेस बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? अब उसमें हमें कोई भी चीज देखो अगर हमने एनालाइज करनी है तो उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री में देखना पड़ेगा कि उसके क्या क्या रिजल्ट आए हैं, कैसा हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो जहां से हमें डाटा मिलते हैं, जैसे मैंने WSFDA का आपको बताया, ये सारे डाटा से हमें एक रफ आइडिया मिल सकता है कि क्या वेलनेस बिजनेस में इंटरेस्ट अगर हम डेवलप करें तो क्या इसका फायदा हो सकता है, और अगर करना ही है तो वेलनेस बिजनेस हम क्यों करें। तो वो हम समझते हैं जैसे 1970s में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब इसको फ्रीडम मिली 1947 में, उसके बाद काफी स्ट्रगल की और ये कंट्री स्ट्रगल कर करके जो है एक फर्स्ट लेवल पे पहुंची, जहां पे फर्स्ट जो चैलेंज था वो मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट होना था। तो मैन्युफैक्चरिंग 1970s में स्टार्ट हुई। जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो उस टाइम पे जिन्होंने स्टार्ट किया, दोज कंपनीज आर नाउ $1 बिलियन कंपनीज, और जिसमें काफी अच्छे नाम हैं जो आपको मालूम होंगे। उस तरह से फिर जब 1970s में जब मैन्युफैक्चरिंग का जो काम शुरू हुआ तो 1980s में प्लास्टिक का शुरू हुआ, 1990s में इंश्योरेंस का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फिर 2000 में कंप्यूटर्स का एक ऐसा था, जब कंप्यूटर इंडिया में आया था तो लोगों को लगता था पता नहीं हमारी जॉब चली जाएंगी, बहुत लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कंप्यूटर से लाइफ और हमारी जो है इजी हो गई। उसके बाद 2010 टू 2030 जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री और डिस्ट्रीब्यूशन का एरा है। ये एज पर पॉल जेन पिल्जर, नॉन इकोनॉमिस्ट है, मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक्स एंड इकोनॉमिक
एडवाइजर ऑफ 2 यूएस प्रेसिडेंट्स। और तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। अगर अगर सपोज यूएस प्रेसिडेंट के लिए कोई अगर एडवाइजर है, वो भी इकोनॉमिकल एडवाइजर है, और अगर उसका उसकी सोच जो है वो मैटर करती है, और वो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के लिए मैटर करेगी, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल पर्सनैलिटी, इट्स लाइक अ बिग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इसका जो पॉल्स एंड पिल्जर है, इनका कहना है कि जो 2010 to 2030 जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ का टाइम है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो है टाइम है, क्योंकि 2030 के बाद आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। 2040 में क्या कैसा सीन होगा, कैसा हमारा इंडिया दिखेगा, 2050 में क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि 2050-60 तक तो हम दूसरे प्लैनेट्स पे जो है लाइफ को जो है सर्च कर रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी बन पाए। तो आने वाले टाइम किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से ह्यूमन बींग्स डेवलप अपने आप को कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी ग्रोथ हो रही है, उसके हिसाब से जो पॉल्स एंड पिल्जर है, इनका कहना है कि 2010 टू 2030 एक वेलनेस इंडस्ट्री का टाइम है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है। और इसके लिए मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हम समझते हैं कि एडवांटेज क्या है। अब सपोज हमें ये तो समझ में आ गया कि चलो ये काम यहाँ पे हो सकता है, इस काम में हमने ये भी देख लिया कि पूरे वर्ल्ड में जो है सेल भी अच्छी है, पे आउट्स भी अच्छे हैं, और मतलब एडवांटेज इसमें मतलब क्या ऐसा खास है जो हमें करना चाहिए। तो वो आज जो बिगिनर्स हैं शायद उनके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जो जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में है उनको तो खैर समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो डेफिनेटली इन बातों को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग मूवमेंट्स हो सकती हैं। इन चीजों को आप ध्यान से समझना। दिस इज पहले हम समझते हैं कि दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री। इस जितने भी पे आउट्स या कमीशंस जो हैं, सपोज कोई काम करके लिया जाता है, अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर उसकी परसेंटेज देखें तो ये सेकंड हाईएस्ट पेड इंडस्ट्री है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसमें लो स्टार्टअप कॉस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस में सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं, जो हमने क्वाड्रेंट को स्टडी किया था, तो सबसे बड़ा बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उसमें लेकिन ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री का बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो मैंने 5% आपको दिखाया था, जो वेल्थ कैटेगरी है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लो कॉस्ट से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर लो कॉस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिस्क नहीं है। सबसे जो तीसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आगे आप समझेंगे कि ये ड्रीम्स पे क्यों डिपेंड करता है, वो आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। लेकिन ये बड़ी खूबसूरती है कि हम इसको पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकते हैं, और ये हमारी चॉइस है। हम अपने अपने टाइम को निकाल सकते हैं। सपोज मैं अगर डे जॉब कर रहा हूं तो मैं शाम को कर सकता हूं, अगर मैं नाइट जॉब कर रहा हूं तो मैं दिन में कर सकता हूं। उस तरह से आई कैन मैनेज माई थिंग्स वेल। उसके बाद नो रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस है, आपने एक छोटी सी कॉस्ट पे प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो इसमें कोई भी बड़ा रिस्क आपको इन्वॉल्व नहीं है। एंड दिस मॉडल वर्क्स ऑन लीवरेज ऑफ टाइमिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिसने इसको समझ लिया वो इस इंडस्ट्री को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूं। और ये आपको अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि लीवरेज ऑफ टाइमिंग क्यों है। लीवरेज ऑफ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप एक लिमिटेड इनकम को ही अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आज जो है आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब जैसे कि हम एग्जांपल लें, जैसे रिलायंस है, एक बड़ा हाउस है। अब हम उसके XYZ कारणों में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम देखा जाए कि उसकी जो कैपिटल रिटर्न्स हैं, या जो उसके अभी जो कैपिटल जो स्टैंड करती है एज कम्पेयर टू बड़ी कंपनीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एलिफेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इतने लोग काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो लीवरेज ऑफ टाइमिंग है वो इंक्रीज हो गया, और जिसकी वजह से जो कमीशंस हैं वो किसकी जनरेट हुई, वो बेसिकली जनरेट हुई कंपनी की, वो तो कंपनी की जनरेट हुई। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होगा, ये आपका बिजनेस है, आपके साथ जब लोग काम कर रहे हैं तो किसको फायदा होगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सो 10 आवर्स पर वीक इंटू 4 पीपल, अगर सपोज 40 आवर्स पर वीक हम काम कर रहे हैं, और सपोज अगर हमारे साथ 100 पीपल हैं, तो डेफिनेटली जो वर्क आवर्स हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। जब हम काम करेंगे उसके घंटे बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। लेकिन अगर हम सेम काम अगर सपोज 100 जन मिलकर कर रहे हैं, तो आपका पर वीक आवर्स बढ़ गए, और जब आपके पर आवर वीक्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट्स है वो आपके इंक्रीज होंगे। सो लीवरेज ऑफ टाइम मेक लीवरेज ऑफ मनी, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड।
और जो नए लोग हैं वो इस चीज को जरूर और भी आगे भी स्टडी करें, क्योंकि देखिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगा कि आपका ज्यादा टाइम ना लूं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बतानी है, लेकिन इसको और भी आप स्टडी कीजिए कि लीवरेज जो है वो क्या मतलब इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में, वो हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जब हमने ये चीज हमें समझ में आ रही है कि ठीक है लीवरेज से डेफिनेटली इनकम बढ़ सकती है, तो अपने अब हर किसी के सपने होते हैं, जैसे आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो आप 10th में जब पढ़ते थे, आप जब +2 में गए, फिर उसके बाद जब आप कॉलेज में चले गए, आपके ड्रीम्स थे, आप आप कुछ बनना चाहते थे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके ड्रीम्स ना हो। और जब हर व्यक्ति का कोई, आप खुद अपनी लाइफ को आज रिकॉल कीजिए, इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना, आप 10-15 मिनट अकेले बैठ के सोचना कि क्या मैंने जो आज से 20 साल बाद पहले जो सोचा था, क्या मैं उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ। तो आपको बड़ा मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज खुश भी होंगे कि हाँ डेफिनेटली जो मैंने सोचा था वो मैंने किया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको लगा होगा कि यस यार मैंने सोचा बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया। तो एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, इसमें सिर्फ आपका एक डिसीजन मैटर नहीं करता, इसमें बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। सपोज मैंने डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस में जाने के लिए मैं सपोज मैं 10th में सोच रहा हूँ, 8th में सोच रहा हूँ, +2 में सोच रहा हूँ, तो उसके लिए अकेला मेरा एक डिसीजन नहीं है, उसमें और भी काफी चीजें इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर हमने ड्रीम्स को अपने जो है इसको कम ट्रू करना है, इसको हमें सच्चाई में बदलना है, तो ये हम कभी भी कर सकते हैं। देखिए आप इसमें ये मत सोचना कि आज आपकी एज क्या है, एज डजंट मैटर, एज एक नंबर है, दैट्स ऑल। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है कि आप 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, डजंट मैटर। अब आप KFC जो आपने नाम सुना होगा, आपके सिटी में KFC का कोई ना कोई स्टोर आपको मिल जाएगा, KFC के जो ओनर है उसकी आप कहानी को स्टडी करना, एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में जाके थोड़ी सी उसको सक्सेस मिली थी, और 65+ में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल जो है उसका ब्लास्ट हुआ था। लेकिन जो उसके हारने के जो साल थे, वो जब आप उसकी कहानी सुनोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार एक आदमी इतना कैसे हार सकता है। आप डेफिनेटली जब आपको कभी टाइम मिले तो आप यूट्यूब या गूगल पे आप देखना उसकी स्टोरी, KFC का जो ओनर था। तो उसके लिए हमें ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ही छोटी सी चीजें चाहिए, लेकिन वो चीजें हमारी जो है बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। जैसे पार्ट 1 है मेक अ प्लान। ऑब्वियसली मैंने आपके पास आना है, सपोज मैं आज पंजाब में बैठा हूँ, मुझे अगर सपोज दिल्ली में आना है तो मुझे प्लान तो करना ही पड़ेगा ना। सपोज मुझे आज पैसा बनाने के लिए पैसा बनाना है, मेरा टारगेट है 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, जो भी है नंबर, तो उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा। अब मैंने सपोज प्लान कर लिया, लेकिन उसके बाद मुझे उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मोटिवेट भी रहना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे होता क्या है ना, आप हर साल न्यू ईयर बनाते हो, न्यू ईयर हर कोई बनाता है। 31 दिसंबर को रात को व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे हैप्पी न्यू ईयर, और सब फोन कॉल्स, रिलेटिव्स को फोन, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे आप देखते हो न्यू ईयर होता है। और हर व्यक्ति जो है तकरीबन हर व्यक्ति जो है न्यू ईयर पे टारगेट बनाता है कि यार मुझे अपने ना अगले साल मुझे ये करना है। जैसे 2020 में दिसंबर में मैंने टारगेट बनाया 31 दिसंबर को कि 2021 में मुझे ये चीज करनी है। लेकिन उस चीज को अगर आप उसका परसेंटेज देखोगे तो बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूज परसेंटेज 50-60% जो लोग हैं जो सोचते हैं वो तो जनवरी में ही क्विट कर देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो फरवरी तक जा पाते हैं, और बहुत ऐसे कम लोग हैं जो फर्स्ट क्वार्टर क्लियर कर पाते हैं, जनवरी, फेब एंड मार्च। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? अब सपोज आज मैंने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ का, मैंने कुछ आज सोचा है यार मुझे ये चीज चाहिए, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ सोच के मतलब सीरियसली सोचा होगा। तो लेकिन गलती कहाँ पे हो जाती है कि हम उसके लिए मोटिवेट नहीं रह पाते। हम स्टे मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर मैं आज नहीं छेड़ूंगा। फिर आगे जब वीडियो आएगा तो डेफिनेटली मैं इस चीज को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्पेशली जो नए लोग हैं, मतलब मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन भी काफी तरह की होती है। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन, एक मोटिवेशन नहीं होती है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वो मैं कभी और किसी वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन फर्स्ट हमने ये समझना है कि अगर ड्रीम्स को हमें ट्रू करना है तो उसके लिए प्लान इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमें मोटिवेट रहना है। तो अब प्लान अगर हमने सपोज बना लिया, अब प्लान बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ टूल्स चाहिए होंगे, उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो उन चीजों को हम समझते हैं। सो बी स्पेसिफिक अबाउट योर ड्रीम। नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ड्रीम के लिए स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसे सपोज आज मैं सोच रहा हूँ मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, कल मैं सोच रहा हूँ नहीं मैं मर्सिडीज ले लेता हूँ, तीसरे दिन मैं सोच रहा हूँ कि यार पहले कोई अच्छी जॉब ही ढूंढ लेता हूँ। So be specific about your dreams. Your dream is very important. तो आपकी जो सोच है, वो जो आपने सोचा है अपने लिए, जो सपना है आपकी लाइफ का, उसको आप कहीं ना कहीं लिख के जरूर रखिए। जब लिख के रखेंगे तो
वो आपको स्ट्राइक करता रहेगा कि दिस इज द माई ड्रीम, दिस इज व्हिच आई हैव टू अचीव। सो टर्न योर ड्रीम इनटू बर्निंग डिजायर। वो बर्निंग डिजायर जो है ये भी एक अलग चैप्टर है। मैं आज सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो रेड कलर में, इन सब के ऊपर अलग चैप्टर्स हैं। हर चीज जो है बहुत ही एक्सप्लेनेटरी है और इसके ऊपर बहुत चीजें हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट इज बर्निंग डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बर्निंग डिजायर को हमें अपने गोल्स में जो है उसको कैसे टर्न करना है, फिर उसके लिए हमें प्लान बनाना है, फिर उसके लिए हमें एक्शन लेना है। आज ही हमें एक्शन लेना है उसके लिए। और जो भी हम अपने गोल्स बनाते हैं, अब गोल्स भी काफी तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो कैसे चलती हैं, उनका जो गोल्स होते हैं वो 50 साल के होते हैं। फिर एक उनका गोल है जो उनको 50 साल में अचीव करना है, एक उनका गोल है वो उनको 10 साल में अचीव करना है, एक उनका तीसरा गोल है वो उनको 5 साल में अचीव करना है, एक उनका फोर्थ गोल है वो उनको 1 साल में अचीव करना है, एक उनका एक गोल है जो उनको आज अचीव करना है। तो गोल्स भी काफी तरह के हैं, तो वो आपकी कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बस मैंने एक चीज सोच ली है और वो चाहे 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, वो गोल का कोई मतलब ही नहीं है। गोल का मतलब ये है कि आज मेरा गोल क्या है, उसके बाद मेरे 3 महीने के बाद का गोल क्या है, 1 क्वार्टर, उसके बाद 2 क्वार्टर, देन 4 क्वार्टर्स, 1 ईयर, देन 5 ईयर्स मिनिमम। जो अगर आप गोल अपना डिजाइन कर रहे हो तो एज पर ब्रायन ट्रेसी ये बोला गया है उनकी तरफ से कि अगर आपका कोई भी ड्रीम जो है वो 5 साल की साइकिल में नहीं है तो वो आपका बेसिकली गोल है ही नहीं, वो सिर्फ आपने अपने साथ मजाक किया है। अगर आपका गोल जो है वो 5 साल का नहीं है तो समझ लीजिए कि वो गोल आपका अचीव भी नहीं होने वाला। और वो 5 साल की भी कैटेगरीज है। वो कैटेगरीज है फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद 6 महीने, फिर 1 साल, फिर उसके बाद 2 साल, फिर 4 साल, फिर 5 साल। इस तरह से वो कैटेगरी डिवाइड होकर जो फाइनल गोल है वहां तक हमें पहुंचने के लिए पहले उसको छोटे गोल्स को अचीव करना है, फिर उसके बाद वो 5th जो ईयर का जो गोल है वो हमारा अचीव होगा जो बिग है। तो इस तरह से गोल्स हमें जो है शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना है और अपनी प्रोग्रेस को हमें रेगुलरली रिव्यू करते रहना है। हमें अपने बारे में भी सोचते रहना है। सैटरडे संडे जैसे मोस्टली वीकेंड्स होते हैं, कईयों की जो छुट्टी है वो सिर्फ संडे को होती है, तो संडे को आप अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालो। आधे घंटे के लिए आपने बिल्कुल अलग हो जाना है सबसे, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, हर किसी से आप दूर हो जाओ आधे घंटे के लिए। स्पेशली फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स हैं, जो अभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अभी पैसा कमाने के लिए उतरने वाले हैं, उनके लिए तो मेरा ये मैसेज है, संडे को आप कम से कम आधा घंटा अकेले हो जाओ। उसमें आपका दिमाग चलेगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपको जाना किधर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपनी जर्नी को हमने एंजॉय करना है, क्योंकि देखो कोई भी चीज को प्रेशर में लेकर नहीं हम कर सकते। मैं अगर आप पे कोई चीज का प्रेशर डालूंगा कभी नहीं हो पाएगा, आप मेरे पे डालोगे मैं कभी भी नहीं हो पाएगा। अपनी जर्नी को हमें एंजॉय करना है और ऊपर वाले पे छोड़ देना है, जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्स चल रहा है, हम धरती घूम रही है, वो घूमती जा रही है, हम अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और ग्रेविटी की वजह से हम जो है इस पे जमे हुए हैं। जो मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स जो संभाल रहा है, वो कोई भी हो, इट डजंट मैटर, उसको परमात्मा बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कोई तो है ना जो पावर है वो चला रही है। तो जब वो सब कुछ देख रही है तो हमको भी देख ही लेगी, काय को टेंशन लेना है। तो इस तरह से हमें चलना है, अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, अपने आप आगे बढ़ते जाना है। जो भी चीजें हैं वो ऊपर वाला ठीक कर रहा है और उसके हिसाब से हमें जो है अपने प्लान को इन पॉइंट्स के साथ आगे हमें बढ़ते जाना है। उसके बाद मोटिवेशन के लिए हमें क्या करना है, अब सपोज अब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया, अब जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब ऑब्वियसली जर्नी स्टार्ट हुई है तो धक्के तो पड़ेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सचिन तेंदुलकर ने पहले दिन जब वो अपने घर से बैट लेके निकला होगा तो उसने पहले दिन ही सेंचुरी मार दी और उसका पूरे इंडिया में नाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले तो वो अपनी घर में अपनी सीढ़ियों से उतर के गली में खेलता था, गली में खेलते खेलते फिर वो ग्राउंड में पहुंचा, ग्राउंड में खेलते खेलते फिर वो टीम में पहुंचा, टीम में पहुंचते पहुंचते फिर वो अंडर 19 ये वो पता नहीं कितना कुछ किया होगा, हमें पता ही नहीं है, हम सोच ही नहीं सकते कि उसका स्ट्रगल क्या होगा। लेकिन आज हमारे लिए वो बहुत बड़ा नाम है। क्यों? लेकिन हमें उसकी वो स्टे मोटिवेशन जो है, वो जो स्टार्टिंग जो बर्निंग डिजायर की मैंने आपसे पिछली स्लाइड में बात की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते रहना है। नंबर 1 इज विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी सक्सेस को हमें विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है। दूसरा, मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। अपना कॉन्फिडेंस हमें मेंटेन रखना है। अब जैसे 2 साल अभी लॉकडाउन हुआ, कितने बिजनेस बर्बाद हो गए, कितनी जॉब चली गई, इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस। और ये जो
इवन के हमारे साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके चलना है। हमें ये पता है कि हम सच्चे हैं यार, हमने हमने जो भी काम करना है हम दिल से कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। जो भी है वो सबके सामने है, तो मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। किसी भी कीमत पे अपने कॉन्फिडेंस को आपने कभी भी नहीं करने देना, कुछ भी हो जाए। हाँ, लेकिन ये चीज है कि आपको अपनी सच्चाई को मेंटेन करके रखना है, और उससे कॉन्फिडेंस आपका 100% बरकरार रहेगा। कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। डोंट फॉरगेट टू मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन। जैसे मैंने आपको बताया संडे का, कि रिलैक्स अपने आप को जरूर करना है, कुछ घंटे अपने लिए जरूर निकालिए, कुछ अपने लिए जरूर सोचिए। वहां पे आपको आइडियाज आएंगे, आपका दिमाग आपको आइडियाज देगा। आपको मालूम है, आप जब रात को सोते हो तो आपको रात को सपने क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी जो ब्रेन वेव्स है वो रात को रिलैक्स हो जाती हैं। जब आप जागते हुए रिलैक्स हो जाते हो, तो अब उस टाइम पे आपको अपना आने वाला फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग कर सकते हो। वो भी मैं आपको आने वाले इसी में बताऊंगा आगे कैसे होता है वो। उसके बाद एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अलोंग द वे। अब देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट कोई भी नहीं कर सकता। परफेक्शन किसी में भी नहीं है। हर कोई कोई ना कोई। अब जैसे मैं आपको तेंदुलकर का एग्जांपल दे रहा था, बहुत बार 99 पे आउट हो गया, 90 पे आउट हो गया, तो जो भी चीज है वो 100% परफेक्ट कभी नहीं हो सकती। अभी जैसे ये वीडियो बन रही है, इसमें भी हो सकता है बहुत गलतियां हो सकता है मैंने अभी बोलते हुए मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीजें गलत भी बोल दूं, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें बोल दूं जो इनका कोई इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना ना हो। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसलिए क्रिटिसिज्म को हमेशा जो है आप कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सेप्ट कीजिए। जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको ठीक करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद मेक द नेसेसरी सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सैक्रिफाइस को गलत समझ जाते हैं। सैक्रिफाइस का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे लोगों से मिलना है, मेरा काम ही है मुझे लोगों से मिलना है। तो लोगों को मिलने के अब मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं जब सपोज जॉब से आ रहा हूँ, मैंने बिजनेस किया हुआ है अपना, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, घर पे आया हूँ शाम को, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं टीवी देख सकता हूँ या फिर मैं फील्ड में काम कर सकता हूँ। दो ही रास्ते हैं। तो हमें हमेशा हमारे पास कोई भी चीज अगर हमारे सामने होती है ना, रास्ते हमेशा दो ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास रास्ता एक होगा, हमेशा दो होंगे। कोई भी टॉपिक उठा लो आप, कोई भी टॉपिक, हमेशा दो रास्ते होंगे, या तो यस होगा या नो होगा, कोई भी। तो इसलिए उसके लिए जो हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए काफी सेक्रीफाइसेस जो है उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। उसके बाद रिमूव एनी हर्डल्स दैट स्टैंड इन योर वे। अब कई बार क्या होता है, हम ट्रैप हो जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स में ट्रैप हो जाते हैं, कई बार हमारी गलती नहीं होती फिर भी फंस जाते हैं, कई बार गलती इंटेंशनली हो जाती है फंस जाते हैं। उन सारी चीजों को, हर्डल्स को प्लानिंग के थ्रू हम जो है रिमूव कर सकते हैं। और उसके लिए आप अपने जो आपके खास लोग हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आपके घर वाले आपको नहीं बता सकते, आपके दोस्त बता देते हैं। तो इस तरह से लोगों पे फेथ कीजिए। अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस कीजिए, जो आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ के हर्डल्स जो है वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद ड्रॉप द एक्सक्यूजेस को हमें ड्रॉप करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्सक्यूज के साथ क्या होता है ना, मोटिवेशन डिम हो जाती है। डिम का मतलब कम हो जाती है। जैसे सपोज मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे सपोज मैंने ना एक टारगेट बनाया है, मैंने सुबह जो है मैंने 5 किलोमीटर मैंने मॉर्निंग वॉक करना है। तो मैं मोटिवेट करूंगा अपने आप को, मैंने सुबह जाना है, कुछ भी हो जाए। अब सपोज मैं 3-4 दिन चला गया, ओके, मंडे से थर्सडे में चला गया, लेकिन फ्राइडे को मैंने ना एक एक्सक्यूज बना लिया। मैंने कहा यार 4 दिन कर लिए, ऐसा करता हूँ आज फ्राइडे, आज एक दिन रह लेता हूँ, कल चला जाऊंगा। तो उसमें क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बरकरार रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं जाते, कल जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन चला गया, उसके बाद संडे आ गया। तो संडे को मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा है कि 5 दिन में चलो एक छुट्टी हो गई थी, कोई बात नहीं, ऐसा करता हूँ आज संडे है, आज तो सारी दुनिया सो रही है, सुबह मैं भी सोता हूँ। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आपने एक काम के लिए एक्सक्यूज बनाना शुरू कर दिया, आपका मोटिवेशन डिम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको कभी भी कम नहीं होने देना। इसको कम कैसे नहीं होने देना, अगर आप सिस्टम अपना जो आपने बना लिया उस पर खड़े रहोगे तो कभी कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जैसे आपने अपने सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अगर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखना है ना, तो एक्सक्यूजेस को कम कर दो, बहुत कम कर दो। आएंगे जरूर, ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में ऐसा कोई आपको मिलेगा नहीं जिसकी लाइफ में कई बार जेन्युइन एक्सक्यूज भी होते हैं, उनको हमें देखना होता है, सॉल्व करना होता है। लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि अपने एक्सक्यूजेस को हमें कम से कम कर देना है। उससे हमें फायदा क्या होगा, हम मोटिवेट रहेंगे। बस इस चीज को आप, इस लाइन को आप हमेशा याद रखना। अगर आपकी मोटिवेशन कम हो रही है तो आप समझ लेना आप अपने एक्सक्यूजेस को बढ़ा रहे हो। अगर आपकी मोटिवेशन बढ़ रही है तो समझ लेना कि आप अपने एक्सक्यूजेस को कम कर रहे हो। इस लाइन को आप कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थिंग्स यू विल नीड। अब सपोज हमने काम करना शुरू कर दिया नेटवर्क इंडस्ट्री में, मैक्सोनॉक का अभी हम बिजनेस प्लान देखेंगे, हमने ज्वाइन किया है, हम काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ एंड एबिलिटीज। अब कई बार क्या होता है, कई बार लोगों को अपने कॉन्फिडेंस का अंदाजा ही नहीं होता।
कई बार अपने पोटेंशियल का पता नहीं होता, तो वो हमें पता चलता है धीरे धीरे, कोई हमें मेंटर्स हैं, कहीं से हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो उनसे पता चलेगा। तो अपने आप में बिलीव करना है, अपने आप में बिलीव करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना कि हम मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में, कहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। आज आप अंबानी को मिलोगे, क्या उसका प्रॉब्लम नहीं है? बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब देखिए, एक चीज आप समझ के चलिए कि कुदरत ने जो भी सब दिया है ना, सबको बराबर दिया है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज आपको जो है 1 रुपए का प्रॉब्लम है, मान लो आपका आज प्रॉब्लम 1 रुपए का है। जो आदमी मान लो लखपति है ना, उसका प्रॉब्लम लाखों का होगा। जो करोड़पति है उसका प्रॉब्लम करोड़ों का होगा, गारंटी, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। जो आदमी अरबपति है उसका प्रॉब्लम अरबों का होगा। तो जो मतलब आपके ऊपर हमेशा उतना ही प्रेशर कुदरत डालती है जितना आप हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए अगर आप सपोज जितना भी आपका नंबर का जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो सिर्फ उतना ही होगा जितना आप हैंडल कर सकते हो। कभी भी कुदरत आपको ज्यादा दबाएगी नहीं, हमेशा कुदरत आपको उतना ही प्रेशर देगी कि आप जिंदा भी रहो और उसको पूरा भी कर जाओ। पूरा करके क्या होगा, हमारी उसमें कैरेक्टर में निखार आएगा। इसलिए कभी भी आपने देखा है, कभी सपोज मैं हूँ, सपोज आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर सपोज मान लो 10 करोड़ का है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आपका जो जितना भी मतलब आपका प्रॉब्लम है वो आपके हिसाब से होगा, वो उतना ही प्रॉब्लम होगा, उसको आप खत्म कर सकते हो। इसलिए हमेशा अपने आप में बिलीव करो, कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स पूरी खत्म हो सकती हैं। हाँ, एक दूसरे पे विश्वास करके चलना है और वो सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। उसके लिए हमें मेंटेन क्या करना है? डिसिप्लिन। ऑब्वियसली अब मैं सपोज कोई काम कर रहा हूँ, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, उसमें डिसिप्लिन चाहिए। अब सपोज आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है, आपने कभी देखा है कि वो दुकान कभी 12 बजे खुल रही है दोपहर को, या कभी आज दिन में नहीं खुली, शाम को 5 बजे खुली है? ऐसा नहीं होता। तो आप सपोज 9 बजे खुली है, उसमें 9 बजे ही खुलेगी, डिसिप्लिन। अब सपोज एक आदमी है, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक दुकान में अपना दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसमें डिसिप्लिन है तो हमारा तो यार ड्रीम बहुत बड़ा है। अगर हमारा ड्रीम बहुत बड़ा है और हम डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे में गलती है। तो दैट इज वाई ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई है। थिंग्स यू विल नीड, डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, डिसिप्लिन के बाद जो आगे है ना, वो आगे है पेशेंस। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोगों में पेशेंस नहीं होता। पेशेंस का मतलब ये है कि सपोज मैंने आज सपोज मैंने मैक्सिम ज्वाइन कर ली है और मेरा टारगेट है यार, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे क्राउन करना है और मुझे इतना पे आउट चाहिए। लेकिन अब उसके लिए एक वे है, एक तरीका है, एक रास्ता है, उसमें हमें चलना है। लेकिन अगर सपोज हमें पेशेंस ही नहीं होगा, मतलब मैं जैसे आज मुझे भूख लगी है, अभी वैसे मैं 4 चपाती खाता हूँ, 4 फुलके खाता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, आज मैंने 20 खा ली, क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पेशेंस के साथ डिसिप्लिन को मेंटेन करके हमें चलना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब मान लो मेरे में डिसिप्लिन मेरे में मंडे से वेडनेसडे तक है। मंडे को मैं सुबह गया, शाम को आया, ट्यूसडे को सुबह गया, शाम को आया, वेडनेसडे सुबह गया, शाम को आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं थर्सडे को नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? फ्राइडे को नहीं जाऊंगा क्या होगा? संडे को जाऊंगा, नहीं गया सपोज, क्या होगा? मेरा जो मंडे से लेकर वेडनेसडे तक का जो सारा डिसिप्लिन था, वो सारा मेरा खराब हो गया। अब जब ये मैंने एक्सक्यूज दे दिया अपने आप को, उससे क्या हुआ? मोटिवेशन कम हो गई। तो जब मोटिवेशन कम हो गई तो उससे क्या होगा? मेरा जो ड्रीम है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी को आप एज ए कमिटमेंट भी ले सकते हो। कमिटमेंट चाहिए अपने आप से। अब कोई भी बिजनेस है, कोई भी जॉब है, कुछ भी है, आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट नहीं है तो फिर वो काम कैसे हो पाएगा? कुछ भी है, कोई भी काम है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर सपोज हम इस इंडस्ट्री में है, मैक्सोनॉक में है, हमें आगे पैसा कमाना है, कमिटमेंट हमें पूरी करनी है अपने साथ। उसके बाद ट्रूली वर्क ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे हमें काम करते रहना है। सम डॉट्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स। हमें ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जिन चीजों का हमें ध्यान जो है रखना चाहिए। डोंट मेड अल्टिल द सिचुएशन इज परफेक्ट। हम कई लोग क्या होता है ना, कईयों को आदत होती है कि यार जब ये चीज एकदम परफेक्ट हो जाएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। परफेक्शन कुछ भी नहीं है, परफेक्शन सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, बचपन से लेकर जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो परफेक्ट मोमेंट आता ही नहीं है। परफेक्ट मूवमेंट सिर्फ लास्ट में आता है, जब हम लेटे होते हैं ना, और उसके बाद हमारे रिलेटिव्स और सब हमारे आजू बाजू खड़े होते हैं। वो एक परफेक्ट मूवमेंट होता है। वहां पे कितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं हिल सकते। वो एक परफेक्ट मूवमेंट आता है लाइफ में। बाकी और कोई भी मूवमेंट परफेक्ट कभी नहीं आता। तो इसीलिए वेट नहीं करनी कभी भी सिचुएशन की कि यार परफेक्ट होगी तब शुरू करना है। नहीं, आज से ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डोंट वेट अंटिल अदर पीपल एग्री विद यू।
ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों में क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो कोई नई चीज़ आती है ना, पूछते हैं अपने दोस्तों से क्या सही है क्या सही है, तो वो उस चीज़ का भी आपको उसको भी अवॉइड करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब जैसे मैंने अभी आपको तेंदुलकर का एग्जांपल दिया, मान लो उसने क्रिकेट खेलना था और वो अपने दोस्तों से पूछता है, यार जब मान लो 15-16 साल का था, तो अपने दोस्तों से पूछता है कि मैं भी खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ क्या। मान लो, चलो तेंदुलकर नहीं, मैं धोनी की बात करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा मैं क्रिकेटर्स का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आई लाइक दिस गेम और मैं भी काफ़ी टाइम तक खेला हूँ। तो इसमें मतलब अब धोनी है, वो वो भी अपने दोस्तों से पूछता है कि यार विकेट कीपिंग करूँ कि बॉलिंग करूँ, क्या क्या करूँ, क्या ऑप्शन है। तो ऑब्वियसली कोई क्या बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अगर वो सुनता तो क्या बनता, वो आज हमें पता होता कि यार धोनी नाम की कोई चीज़ है, नहीं पता होती। तो इसीलिए जो सोचना है आपने खुद सोचना है, और जो करना है अपने दिमाग से करना है। हाँ, एक ओवरव्यू लेना है, ओवरव्यू लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन पहले लोगों पे डिपेंड हो जाना कि यार पहले मेरे वो दो लोग मेरे अगर एग्री कर गए ना, धमाल हो जाएगा। मैं आपको कागज पे लिख के देता हूँ साइन करके, अगर उन्होंने हाँ कर भी दी ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये सब अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आप और खास करके नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सपोज होता क्या है, जैसे मेरे पास टीम है, आज मैंने डिसीजन लेना है, मैं अपनी टीम से पूछा, लेकिन ये सब चीजें मैटर नहीं करती। अब आप अगर सच्चाई से आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, लोग डेफिनेटली आपकी बात सुनते हैं, तो लोग आपके साथ चलेंगे। देखो, हर किसी को ग्रोथ पसंद है, किसी जो पानी रुक गया वो किसी को पसंद नहीं होता। आप सपोज आप एक बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कौन आपको छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ने वाला। तो इसलिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने डिसीजंस को करेक्ट रखना है, लोगों से प्यार करना है, लोगों के साथ हर किसी की प्रॉब्लम को समझ के आगे बढ़ना है। वो भी एक अलग चैप्टर है, तो वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे। सो थर्ड इज डोंट वेट अंटिल योर स्किल इज गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्किल की वेट मत करो। सपोज आज नए हो आप, आप आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं यार ये आदमी क्या बोल रहा है, अभी तक तो मुद्दा शुरू ही नहीं हुआ। तो इसमें क्या है ना, स्किल की वेट नहीं करनी। स्किल किसका गुड हुआ है, किसका गुड हुआ है, आप खुद सोचो। वो जिसने 100 सेंचुरीज मार दी वो भी आज प्रैक्टिस कर रहा है यार, सोचो। तो इसका मतलब ये है कि स्किल कभी परफेक्ट नहीं होने वाला, कभी भी गुड नहीं होने वाला। इसके ये आपका एक्सपीरियंस के साथ निखरता चला जाता है। तो इसलिए इसके बारे में भी आपने सोचना नहीं है। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। आज मुझे डिसीजन लेना है। ये मैंने देखा है, आज मैं सपोज मैं हूँ, मैंने आज ये वीडियो मेरे सामने आ गई, किसी ने, मेरे फ्रेंड ने मुझे भेज दिया, आज मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसके बाद फैक्ट्स में देख रहा हूँ, फैक्ट्स मैंने चेक कर लिए, ठीक है, तो ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। सो दिस इज द वे, और ये सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जो ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये ओवरऑल एक, आप सपोज आज बिजनेस में ही है, कोई जॉब में है, कुछ कर रहे हैं, सपोज आज कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आप अभी पास आउट हैं, ये चीजें आपको काम आएंगी। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हो तो आपको ये चीजें सुननी पड़ रही हैं। ये हर जगह पे यही फिलोसफी सेम है, लाइफ की फिलोसफी हर जगह पे सेम है। पानी आप जो है ना यूपी में पियोगे थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आएगा, अगर एमपी में पियोगे पानी है। तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह पे इसी तरह से काम करती है। काम कोई भी हो, आप एग्रीकल्चर में हो, आप दुकान पे हो, आप मकान में हो, कहीं भी, इट डजंट मैटर। जो भी ये चीजें हैं एक जर्नल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप नोट डाउन भी इसमें से कुछ करना चाहो तो कर सकते हो साथ साथ। नेक्स्ट इज डोंट फॉलो योर ड्रीम्स, चेज देम।